everyone, my name is Michael Naik. Welcome you all to Guru Michael channel. Today we are going to learn the second part of our narration, that is pronoun change. If you haven't watched my first video, I do request you to go back to the playlist and watch the first, that is the foundational video. Without watching the first part of the video, it will be hard for you to understand the concept very clearly. So without much delay, let's move on to the second part, that is pronoun change in narration. जब हम pronoun change की बात करते हैं तो उसे दो बातें याद आती है, एक तो subject और दूसरा है object. Subject can be pronoun, subject can be noun. Object can be a pronoun, object can be a noun. यहां पे सब्जेक्ट चेंज की बातें सबसे पहले करेंगे. सब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में अ मिनिमम ऑफ 2 होता है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो देखा है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. एक जो सब्जेक्ट होता है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, जो डायरेक्ट स्पीच का एक भाग है. दूसरा आपके सब्जेक्ट होता है वो है रिपोर्टेड स्पीच में, वो आपके सेकंड हिस्सा हो सकता है. पर यह कहना गलत होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट हिस्सा है और रिपोर्टेड स्पीच सेकंड हिस्सा है. हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसे चर्चा कर चुके हैं. ये रिवर्स्ड पोजीशन में भी हो सकता है. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, ये कभी भी चेंज होते नहीं. द सब्जेक्ट found in reporting verb never changes, whereas the subject found in reported verb or reported speech always changes except some exceptions, which are the pronoun changes and which are the pronoun do not change. Let's take an example. He said, ये पहला वाला हिस्सा है, that we call it reporting verb. और ये quotation mark के अंदर जो है I want to love, ये reported speech. तो यहां पे reporting verb में सब्जेक्ट है he और reported speech में सब्जेक्ट है I. अब ध्यान से देखें, reporting verb में सब्जेक्ट था he, और जब हम लोग ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किए, ही था और ही है. पर यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में आई था और वो बना ही. अब अन्य शब्दों को ना देखें, लाइक वर्ब चेंजेस, दैट वी कॉल इट टेंस चेंज, दैट वी विल डील इन टेंस चेंज रूल्स. अभी फिलहाल हम इस वीडियो में केवल प्रोनाउन चेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे. प्रोनाउन चेंज के अंदर सेकंड चेंज जो है वो है ऑब्जेक्ट चेंज. जब हम ऑब्जेक्ट चेंज की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी दो जगह पे हो सकता है. रिपोर्टिंग वर्ब में हो सकता है और रिपोर्टेड स्पीच में हो सकता है. ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट कैन बी ए प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन. रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रोनाउन रहता है ऑब्जेक्ट के रूप में, वो कभी चेंज नहीं होता. जबकि ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है, यस, चेंजेस. देयर आर सम एक्सेप्शंस. ऐसे कुछ जगह पे हैं, कुछ रूल्स हैं जहां पे कि प्रोनाउन चेंज होता है. सिंपल एग्जांपल फॉर दिस इंस्टेंसेस, राइट. यहां पे सी सेड टू मी, ये है रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से, और आई वॉन्ट टू मैरी योर ब्रदर, ये है रिपोर्टेड स्पीच के पोर्शन. यहां पे सब्जेक्ट की बातें हम कर ही चुके हैं, इसलिए बात नहीं करेंगे.
यहां पे ऑब्जेक्ट है मी और ये रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट है योर। अब आप कहेंगे जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहां पे जो मी था वो मी के मी ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। whereas यहां पे योर था, कहां पे? रिपोर्टेड स्पीच में, और वो बन गया माय। ये कैसे बनता है? इसकी एग्जाम्पल्स हम आगे के रूल्स में देखें। फिलहाल आपने ध्यान दिया होगा इसमें ऑब्जेक्ट चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं। ये रहा प्रोनाउन चार्ट। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट और इसे करीबी से समझना और हर चीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। सो यू हैव नो ऑल्टरनेटिव्स, इसके कोई विकल्प है ही नहीं है, इसलिए ये याद करना बहुत ही जरूरी है। प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन हो सकता है, प्रोनाउन सेकेंड पर्सन हो सकता है, और ये प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो सकता है। और प्रोनाउन के नंबर की बात जब करते हैं तब ये सिंगुलर हो सकता है और ये प्लूरल हो सकता है। सेकेंड पर्सन के भी ये सिंगुलर हो सकता है और ये प्लूरल हो सकता है। थर्ड पर्सन के भी ये सिंगुलर हो सकता है और ये प्लूरल हो। तो ये प्रोनाउन अलग अलग प्रकार के हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, इसका मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में ये सारे काम करते हैं, जैसे आई, वी, you, he, she, it और they। और फिर इसके ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? वो है मी। आई के ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। और वी का ऑब्जेक्ट है अस। यू के ऑब्जेक्ट यू, प्लूरल यू का ऑब्जेक्ट भी यू है। ही का ऑब्जेक्ट है हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट के इट और दे के देम। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये सब आई के हैं। आई का बना माय, वी का बना आवर, यू का बना योर और यू के बने योर, ही के हिज और शी के हर, इट के इट्स और दे के देयर। और इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन, ये आई के बना माइन, वी के बने आवर्स, यू का बना योर्स और प्लूरल यू के बने योर्स, ही के बना हीज, शी के बना हर्स, उसके बाद ईट के बने ईट्स और दे के बने दाइन। फिर इन दोनों में पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को समझने में और उसे आसान तरीके में याद रखने में मैं समझता हूं वो है माय के बाद एक ना पॉजिटिव एडजेक्टिव जब बनता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, राइट। सो इस कारण से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला लिस्ट जो है इसके बाद एक ना एक वो नाउन या प्रोनाउन तो होगा ही होगा, और बिना इसके ये कभी खड़े ही नहीं हो सकते। इसलिए जैसे माय फादर, our teacher, your father, your brother, his sister, her brother, its leg, their father, राइट। सो ये इनके साथ एक नाउन होना तो होना है। माई बाइक, योर बाइक, माई कार, योर कार, तो एक नाउन होगा ही होगा। पर ये पॉजिटिव प्रोनाउन ये अकेले में ही खड़े हो सकते हैं, इनके साथ नाउन होना जरूरी नहीं। और दूसरी बात, ये हमेशा की तरह आखिरी में अधिकतम पाए जाते हैं, इसके बाद और कोई शब्द होता ही नहीं है, और होता भी है
तो नाम मात्र है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और आखिरी में भी हो सकता है। पर एक कंडीशन है, इनके साथ एक नाउन या प्रोनाउन तो इनके तुरंत बाद होना जरूरी है। तो आओ चले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आई का बना माई सेल्फ, वी के बना आवर सेल्फ और यू के बने योर सेल्फ सिंगुलर है और प्लूरल है योर सेल्व्स। याद रखिए, सिंगुलर जब आता है SELF और प्लूरल जब आता है SELVES, राइट। उसके ही के बना हिमसेल्फ, शी के बने हर सेल्फ, इट के बना इटसेल्फ और दे के बना themselves. It must be printed in your heart and mind. जितना आप अच्छे से याद कर रहेंगे इतना ही बढ़िया आप चेंज कर सकते। प्रोनाउन चेंज के दौरान एक छोटा सा रूल जो हमें याद रखना जरूरी है वो है सन फॉर्मूला, राइट। S stands for subject, O stand for object and N stands for no change. सो इसे शॉर्टकट में हम लोग एब्रीविएट कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सन फॉर्मूला, राइट। तो ये सब्जेक्ट की बात आता है तो ये फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट की बात आता है तो सेकंड पर्सन और नो चेंज ऑफ प्रोनाउन वो है थर्ड पर्सन। आपको अभी लग रहा होगा ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो चार्ट हमने सीख लिया और सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन के क्या कनेक्शन है, ऑब्जेक्ट के सेकंड पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है, नो चेंज का थर्ड पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है। मैं बात कर रहा हूं आपके ये जो प्रोनाउन जो चेंज होने वाला है, कौन सा चेंज होंगे, जो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पाया जाता है। यहां पे देखिए सब्जेक्ट है और यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की चेंज किसके आधार पे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पे होगा। पर सवाल ये है कि कब सब्जेक्ट के आधार पे होगा और कब ऑब्जेक्ट के आधार पे। यही रूल्स जो है यहां पे ये सन फॉर्मूला में हमें देखने को मिलता है। सो यहां पे देखिए अगर फर्स्ट पर्सन यहां पे है और एक बात फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी है, राइट। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल है वी। तो ये फर्स्ट पर्सन अगर यहां पे रहे, आई रहे या वी अगर रहे, तो ये चेंज होंगे सब्जेक्ट के आधार पे। कहां पे, ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे चेंज होंगे। सो यहां पे क्या है, इसके आधार पे ये आई बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आई है, कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच में, और यहां पे देखिए हमने चेंज किया है तो वो है बना है शी। कैसा बना यहां पे शी है, इस कारण से ये बना सी। अगर मान लीजिए यहां पे अगर ही होता तो यहां पे क्या बन जाता, ही बनता। इसका मतलब यहां पे फर्स्ट पर्सन अगर है तो ये हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, whether it is singular or plural। फर्स्ट पर्सन है कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम यहां के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। नंबर 2 क्या है वो, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, यू। अगर यू है वो सिंगुलर के रूप में यूज किया हो या प्लूरल के रूप में यूज हुआ हो। अगर सेकंड पर्सन अगर है तो हम सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, कहां के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। फिर एक बार दोहरा रहा हूं मैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है यू, तो इसके चेंज आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। थर्ड एंड द लास्ट वन, that is third person।
थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट है और प्लूरल है दे। तो यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन अगर है, देयर इज नो चेंज ऑफ दैट प्रोनाउन। इसका मतलब है जो प्रोनाउन लगा है सब्जेक्ट के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में, वो ही प्रोनाउन ही रहेंगे और कोई चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट 1 2 3 और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और उसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं सन फॉर्मूला। प्रोनाउन चेंज के टोटल ऑफ 4 रूल्स हम लोग डील करेंगे, और इसमें केवल 4 रूल्स ही नहीं है। 4 रूल्स में हर रूल्स के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करें, और उसमें भी एक ही प्रकार के एग्जाम्पल्स नहीं है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आपको दिया जाएगा, ताकि ऐसे कोई सवाल ना आए जिससे कि आपको लगे कि नहीं, मैंने ये सवाल कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट रूल, दैट इज फर्स्ट पर्सन विथ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन विथ थर्ड पर्सन, इसका मतलब इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा? आपके ये कोटेशन मार्क के अंदर जो है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है, याद रहे फर्स्ट पर्सन, ये रहा फर्स्ट पर्सन आपके चार्ट। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है आई और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है वी। इसका मतलब आई या वी अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में है, द रिपोर्टिंग वर्ब हैज थर्ड पर्सन, और उसके साथ साथ ये जो रिपोर्टिंग स्पीच आपका जो पहला वाला पोर्शन है, राइट, इसमें अगर ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन कौन सा? ये रहा हमारे थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन में चाहे वो सिंगुलर में ही, शी और इट, या प्लूरल में इसके दे हो, तो ये थर्ड पर्सन अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में है, ही, शी, इट और दे, और उसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन आई हो या वी, वो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में हो, द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस एज पर सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये फर्स्ट पर्सन आई और वी किसके हिसाब से चेंज होगा? ये रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपके चेंज होगा। यहां पे देखिए प्रोनाउन है ही, राइट, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। ही रहेगा ही, हमें चेंज करना है बस रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को। तो यहां पे आई था वो बना ही। कैसे बना वो? यहां पे फर्स्ट पर्सन है आई और ये सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही कह रहा है, एक्चुअली कहने वाला कौन है? हु इज द सब्जेक्ट? ही है, ये ओरिजिनल स्पीकर है। तो ये ही कह रहा है क्या बोल के? आई वॉन्ट टू लव। तो यहां पे जब हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा? वो ही है। तो यहां पे जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन यहां पे आ जाएगा। सो ही सेड दैट he wanted to. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहला रूल के, राइट, वहां पे हमने फर्स्ट रूल में हमने ही लिया था और यहां पे हम ले रहे हैं शी, राइट। ये थर्ड पर्सन के रूल्स हैं, थर्ड पर्सन रहना चाहिए कहां पे? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो इसे अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हमने ही को लेकर प्रैक्टिस किया और यहां पे हमने आई को लिया था, राइट। तो अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं उसे शी, राइट। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में आई था, आई को ही ले लेते हैं, राइट। सो शी सेड आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन आई है, राइट, देखिए सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन का है।
राइट। तो ये चेंज होगा किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सन फॉर्मूला में आ जाए, राइट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। कहाँ का सब्जेक्ट है? ये जो पोर्शन जो लिखा गया है सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये नो चेंज, ये है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के पोर्शंस के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो किया गया है, ये रिपोर्टेड, आपके रिपोर्टेड स्पीच के पोर्शन के हैं, राइट। दोनों के दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम गौर करें यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो कह रहे हैं सन फॉर्मूला में, ये रिपोर्टेड स्पीच के हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज जो कह रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब के हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दैट इज सिंगुलर है, तो ये फर्स्ट पर्सन अगर रहे तो किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। कहाँ के? रिपोर्टिंग वर्ब के हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सी होने के कारण हम सब्जेक्ट क्या बना रहे हैं इसमें? सी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सी कहने वाली है, इसीलिए यहाँ पे कहने वाली कौन है? शी है। सो सी said that she liked reading books. Let's move on to our next example. Let's take one more example. They said, this is in reporting verb, right? We are making bed. So here the subject is we, right? ये first person है, और ये फर्स्ट पर्सन का क्या है? प्लूरल है। आई का प्लूरल क्या है? वी है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। दैट्स व्हाट द सन फॉर्मूला सेज। फर्स्ट पर्सन है तो वो क्या? सब्जेक्ट के हिसाब से होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दे है रिपोर्टिंग वर्ब में, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में है वी, राइट। इसीलिए ये वी क्या बना? वो दे बना, राइट। They say that they were making bed. यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे प्लूरल था, प्लूरल के था प्लूरल, सिंगुलर के था सिंगुलर। ऐसे ध्यान से देखिए, प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, राइट। यहाँ पे वी है फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन वाला क्या? सब्जेक्ट के साथ क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है? वी का थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? वो है दे। दे क्या है? ये थर्ड पर्सन की प्लूरल है, राइट। सो यहाँ पे देखिए दे था, वो इसलिए हमने वो दे किया। उससे पहला वाला स्लाइड में आई था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, राइट। वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर था, क्या था? वो ही था। और एक हमने देखा आई था और उसके साथ फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर था, वो था शी, राइट। तो इसीलिए जब सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट एक्सचेंज, फर्स्ट पर्सन के साथ थर्ड पर्सन, राइट, वैसे ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट। वी विल सी इट लेटर, राइट। I hope everything is getting clear. Let's move for the next example. इस एग्जाम्पल में देखिए हमने थोड़ा सा और ऐड किया है, वो सब्जेक्ट के चेंजेस को हमने ध्यान दिया था। यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा इन एडवांस कर दिया, वो है ऑब्जेक्ट वाला जो है, राइट। ये ऑब्जेक्ट में आप थोड़ा सा बताइए, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हीज, देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे भी हीज है और यहाँ पे भी हीज। आप कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है? याद है कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर ये प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आए तो उसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन ना आए तो फिर वो कौन से हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन है।
कुछ तो यूनिक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ जगह पे जैसे हीज हो गया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इट्स है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देर का तो दाइन है, देयर इज नो कंफ्यूजन इट। हर का हर से कोई कंफ्यूजन नहीं है, योर का योर से कोई कंफ्यूजन नहीं है, योर का योर से कोई कंफ्यूजन नहीं है, आवर का आवर से कोई कंफ्यूजन नहीं है, माई का माइन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हीज का हीज और इट्स का इट्स है, इसमें कंफ्यूजन है। पर अगर से कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो कंफर्म्ड है कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राइट। सो यहां पे देखें, यहां पे फर्स्ट पर्सन है आई, राइट, इसीलिए फर्स्ट पर्सन रहे, सन फॉर्मूला के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, राइट। सो रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से चेंज किया जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से ही यहाँ पे है, इसलिए हम उसे ही लेंगे। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन और इसके सिंगुलर है आई, इसके लिए हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर ही लगाएंगे, राइट। अब इसमें सी क्यों नहीं लगाएंगे, सी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे शी नहीं है, ही है। इसमें अगर शी होता तो हम इसमें सी लगाते, क्योंकि यहाँ पे ही है, इसलिए यहाँ पे हम ही लगाए। ये रहा सब्जेक्ट की बात। और जब ऑब्जेक्ट में है उसे भी तो चेंज करने पड़ेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट के भी चेंजेस होंगे, कहाँ के, रिपोर्टेड स्पीच के। अब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में यहाँ पे इस वाक्य में हम देख लेंगे माय, तो ये माय बना हीज। अब सवाल है कैसे बना, अब देखते हैं, जिसके सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है उसी प्रोनाउन में ही चेंज होंगे। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन में नहीं जाएगा, अब पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं आएगा, जो ऑब्जेक्ट में है उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव में नहीं आए, जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी के लाइन पे ही चेंज होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, राइट। यहां पे है माय, राइट, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा पर्सन का है, ये है फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल है, नहीं सर ये सिंगुलर है। इस कारण से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होने के कारण हम इसे जब थर्ड पर्सन में चेंज करने वाले हैं, राइट। यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन अगर रहे तो वो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, कहाँ के, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे हो या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा थर्ड पर्सन के साथ, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन में रहने के बावजूद हम इसे, ये फर्स्ट पर्सन का है, देखिए आप, ये फर्स्ट पर्सन के ये है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव प्रोनाउन है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सभी के सभी क्या है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है। और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल कौन कौन से हैं, वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, और आवरसेल्व्स है। सिमिलरली एप्लीकेबल टू ऑल अदर, राइट। सो यहाँ पे माय है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा थर्ड पर्सन के, तो माय की सिंगुलर, माय सिंगुलर है, और इसके थर्ड पर्सन क्या चेंज होगा, ही से भी हो सकता है और हर से भी हो सकता है, पर करेक्ट कौन सा है, क्योंकि सब्जेक्ट में आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में ही है, इसीलिए हम हर नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, हीज लगाएं। तो माय पेरेंट्स क्या बन जाएगा, हीज पेरेंट्स। इज दैट क्लियर? One more example. So the example it goes like this. So she said, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, she है, कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। आप पूछेंगे सिंगुलर या प्लूरल है, देख लीजिए ये सिंगुलर, राइट, ये रिपोर्टिंग वर्ब में।
अब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट देख लेते हैं, ये है आई, और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, वो है माई। और माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद आता है एक नाउन, राइट। और ये सब्जेक्ट है, कैसे पता चला हमें? क्योंकि एक्शन वर्ब से पहले जो आता है, जो काम करने वाला है यहाँ पे, वो क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट, राइट। अगर आपने फंडामेंटल वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज गो बैक टू द प्लेलिस्ट और उसे देख लीजिए, बहुत सारे डिटेल्ड स्टडी वहां पे है। आई गारंटी यू विल रियली एंजॉय इट, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई है, राइट, और ये माई भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, देखिए माई, राइट। अब ये आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे माई है और ये भी चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन होने के नाते यहाँ पे ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आप देखते हैं ये माई है और इसलिए हम इसे थर्ड पर्सन को ले लेंगे, उसमें हीज और हर, पर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? शी है। शी होने के कारण ये सी है यहाँ पे, और इसकी ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा? हर। और यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही या सी। द करेक्ट आंसर इज सी। क्यों ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आपके सब्जेक्ट दिया गया है शी, इस कारण से यहाँ पे आपके ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट सी। इस माई बन जाएगा ह। क्यों माई बना ह? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और यहाँ पे शी है, इसीलिए सी के आप पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? वो ह। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। न्यू एग्जाम्पल, इसमें आप बोलेंगे इसमें न्यू क्या है सर? इसमें देखिए आखिरी में एक प्रोनाउन है, वो है हिम। यहाँ पे एक प्रोनाउन है हिम, हिम बना हिम। यहाँ पे आई था और वो बन गया ही, यहाँ पे ही था वो तो ही बनता ही, राइट। तो इसमें बोलेंगे इसमें नया एग्जाम्पल कैसे बना? इससे पहले हमने जितने भी देखा आखिरी में एक प्रोनाउन था, और वो प्रोनाउन अभी तक जो हमने दिखा था वो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव था और पॉजिटिव प्रोनाउन था। इसमें एक दूसरा जो है वो है हीम। तो आप बोलेंगे हीम कौन सा है? हीम देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट वाला कैटेगरी में आ रहा है। कहाँ पे है? यहाँ पे हीम है। और हीम ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। ये कैसे कहेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है? कैसे मान ले? आपने अगर फंडामेंटल वीडियो पार्ट 1 देखा, उसमें पता होगा कि अगर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद कुछ अगर आता है तुरंत बाद, तो वो ऑब्जेक्ट है। दैट्स राइट। तो इस कारण से हीम पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, ना ही पॉजिटिव प्रोनाउन है, वो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे पहले एक प्रेपो है, प्रपोजिशन, राइट। तो यहां पे चलो चलते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन एक सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, वो क्या है? यहाँ पे ही है, इसीलिए ही यहाँ पे सब्जेक्ट ही बनेगा। और ये हीम बना कैसा? हीम। और यहाँ पे हीम जो है ये कौन सा पर्सन है देख लेते हैं हम, राइट। ये हीम है आपके थर्ड पर्सन, राइट। और ये थर्ड पर्सन जब रहे, ये किसके हिसाब से चेंज होगा? देख लीजिए आप, ये थर्ड पर्सन, ये इसके कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के चेंजेस नहीं होते हैं, जो रहेंगे वही के वही इनडायरेक्ट स्पीच में भी
रहेंगे। इस कारण से हिम थर्ड पर्सन है और ये नो चेंज कैटेगरी में आता है सन फॉर्मूला के हिसाब से। इसी कारण से हिम ही रहेगा, इसके कोई चेंजेस। और एक नया एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्ट है दे और यहां पे सब्जेक्ट है वी और ऑब्जेक्ट यहां पे है आवर। एक्चुअली इट इज ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन आ रहा है। नाउन अगर आ रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखिए इसीलिए यहाँ पे इस कैटेगरी में ये आवर जो है आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये आवर जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इसे देखिए ये कौन सा पर्सन है? ये है फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है? ये है प्लूरल। राइट, सो ये फर्स्ट पर्सन अगर है तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे वो सब्जेक्ट में से हो या ऑब्जेक्ट में से हो। और वो चेंजेस कौन सा रहता है? केवल रिपोर्टेड स्पीच के। राइट, तो यहां पे वी ये फर्स्ट पर्सन है। देख लेते हैं यहां पे चार्ट पे, ये रहा फर्स्ट पर्सन और ये सिंगुलर या प्लूरल है? ये प्लूरल है। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चेंज होगा केवल किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है? दे। अब ये वी जो है वो देखे यहां पे क्या बना? दे। आप बोलेंगे कैसे हुआ ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी ये थर्ड पर्सन प्लूरल में जब होगा, क्योंकि सिंगुलर जब है तो वो सिंगुलर को लेंगे हम और प्लूरल है तो प्लूरल को लेंगे। राइट, तो यहाँ पे प्लूरल है वी, इसलिए थर्ड पर्सन की प्लूरल को हमें लेने पड़ेंगे। यहाँ पे वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल और इसके थर्ड पर्सन प्लूरल क्या आ जाएगा? वो है दे। राइट, यहाँ पे थर्ड पर्सन है और इसके प्लूरल क्या है? वो है दे। इस कारण से हमने यहाँ पे दे लगाया। राइट, फिर आता है बात आवर। राइट, ये फर्स्ट पर्सन क्या है? प्लूरल है। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से और फर्स्ट पर्सन प्लूरल की पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा? देर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है देर। ये हुई ना बात। राइट, सो आवर क्या बना? देर। दैट्स द आंसर, करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉर वन मोर एग्जाम्पल। हियर इट इज ऑन द स्क्रीन। राइट, यहाँ पे नया एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अभी तक हमने सिंगल जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन उसको लिया था। अब यहाँ पे एक नया प्रोनाउन आपको दिख रहा है, वो है माय और वो भी एक नाउन के साथ यहाँ पे उपस्थित है। अब देखिए नाउन से पहले अगर कोई प्रोनाउन लगा है तो वो जरूर पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब बात करना है ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ये देख लीजिए आप, ये माय वाला लिस्ट में ये आता है फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में। अब बात आती है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सिंगुलर वाला लाइन में आता है इसलिए माय सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन होने के कारण ये किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज। राइट, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो फिर देख लेते हैं थर्ड पर्सन है ये। राइट, तो माय के थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? कहां पे है माय? हियर इट इज। राइट, ये रहा माय। इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव के हिसाब से ही चेंज होगा। राइट, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के ये सिंगुलर फॉर्म माय अब किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये तीन चीजें दिख रही हैं आपको। राइट, हीज, हर
एंड इट्स। अब इसमें हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे या इट्स लगाएंगे? देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट। तो क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट में ही था, इस कारण से माई क्या बनेगा? हिज बनेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं और एक एग्जाम्पल जो है, इसमें है आवर और इसके साथ साथ आता है फ्रेंड्स, राइट। और सब्जेक्ट इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में हमने लिया है शी, राइट। तो यहाँ पे आवर जो है, इसे देख लेते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देख लीजिए, ये आवर है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों कह रहे हैं इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव? क्योंकि इसके तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, राइट। सो इसलिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल है? नहीं, ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हम ये प्लूरल को चेंज करेंगे किसके साथ? प्लूरल के साथ। क्या है वो? थर्ड पर्सन। ये रहा प्लूरल, वो है देयर। सो आवर फ्रेंड जो है वो क्या बन जाएगा? देयर फ्रेंड्स। देखिए आप, माई, वहां पे हम सिंगल प्रोनाउन लेते थे, यहां पे हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव ले लिया, हीज फादर, राइट। हर फादर भी हो सकता है, तो यहां पे हमने लिया है हीज फादर। और यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में है माई, राइट। इसमें वो भी माई सन, सन होने का एक नाउन है, इस कारण से ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में हमने लिया पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन, और रिपोर्टेड स्पीच में भी हमने ले लिया पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट। तो ये माई जो है कौन सा पर्सन है? माई है फर्स्ट पर्सन। वो सिंगुलर है या प्लूरल है? नहीं, वो सिंगुलर है, राइट। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, कौन है सब्जेक्ट यहाँ पे? हिज फादर। अभी तक हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हुए, इसमें हमने एक चेंज कर दिया कि नहीं, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव को हमने सब्जेक्ट के रूप में बना दिया था। याद होगा, इससे पहले वाले स्लाइड्स में मैंने बताया था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कैन बी सब्जेक्ट एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव कैन स्टैंड एज ऑब्जेक्ट आल्सो। इट कैन स्टैंड इन द बिगिनिंग और इट कैन बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, राइट। तो यहाँ पे हमने इस कारण से पॉजिटिव एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में दोनों में बनाया, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में भी और रिपोर्टेड। द नेक्स्ट एग्जांपल इज Michael said, I teach English to him. यहाँ पे pronoun है क्या? I. और ऑब्जेक्ट में pronoun क्या है? him. अरे ये मैंने क्या कह दी? ये ऑब्जेक्ट है क्या? Yes it is. कैसे ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इससे पहले प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो pronoun आता है या नाउन आता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे हमने नया चीज जो लिया है वो है यहाँ पे नाउन रखा, राइट। इससे पहले हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में बनाया था, यहाँ पे हमने नाउन को रखा, वो भी सिंगुलर, राइट। सो यहाँ पे माइकल इज द सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, और आई क्या है? सब्जेक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम इसे, ये नाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर, सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल, सब्जेक्ट कैन बी प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट कैन बी नाउन ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? माइकल है। तो इसे देखते हैं, ये माइकल एक मेल है, मस्कुलाइन है, इसीलिए हमने ये प्रोनाउन चार्ट में और ढूंढना नहीं है माइकल को, राइट। यहाँ पे थर्ड पर्सन है
और वो सिंगुलर है, इस कारण से अब माइकल जब है तो उसे लड़का होने के कारण क्या कहेंगे, हम उसे ही कहेंगे। अगर यहाँ पे लड़की का नाम होती तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हम क्या लिखते, वो शी लिखते, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हीम। ये हीम ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट क्योंकि प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट वाला लिस्ट में ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है हीम, राइट। सो ये हीम है, और ये हीम ये थर्ड पर्सन है, राइट। ये थर्ड पर्सन है तो उसे क्या चेंजेस में क्या होगा, सन फॉर्मूला में देख लीजिए, थर्ड पर्सन अगर है तो वो किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। इस कारण से यहाँ पे हिम था और यहाँ पे भी हमने हिम लिखा और कोई चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दोनों के दोनों नाउन यहाँ पे लिए, राइट। और ये रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है वी, राइट। तो ये वी रेफर्स टू दिस बोथ, नॉट ओनली टू माइकल, नॉट ओनली टू रीनो, ये दोनों को रेफर कर रहा, राइट। तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो वी है। इसमें चार्ट में देखे यहाँ पे है वी। ये वी कौन से पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का है। और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अगर है तो हम किसके साथ ले लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे वी रेफर्स टू माइकल एंड टू रीनो ऑल्सो, इसीलिए यहाँ पे नाउन दिया है। अब प्रोनाउन रहता था तो प्रोनाउन के साथ हम लोग ले लेते। तो यहाँ पे माइकल और रीनू जो है, यहाँ पे हमने माइकल और रीनू नहीं लिखा और रेपिटेशन हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में रिपोर्टिंग वर्ब में माइकल और रीनू, माइकल रीनू सेड दैट माइकल और रीनू टॉट इंग्लिश इन इंग्लिश ज्ञानस्थली एकेडमी, दैट सिम्स वेरी ऑकवर्ड, राइट। और ये नाउन को रिपीट दोबारा कर रहे हैं तो नाउन के बदले हमें प्रोनाउन के यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये देखनी पड़ेंगे ये नाउन जो है वो थर्ड पर्सन है, राइट। तो थर्ड पर्सन होने के कारण इसलिए हमारा रूल्स जो है फर्स्ट पर्सन विद थर्ड पर्सन। आप थर्ड पर्सन में बोलेंगे सर यहाँ पे थर्ड पर्सन में तो कोई नाउन दिख ही नहीं रहा है। सो लेट मी क्लियर विद यू, जितने भी नाउन्स होते हैं वो थर्ड पर्सन में ही आता है। सिंगुलर है तो सिंगुलर में और प्लूरल है तो प्लूरल है। इस कारण से यहाँ पे माइकल और रीनू ये थर्ड पर्सन दोनों हैं इसलिए प्लूरल मान जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ ही चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ और पॉजेसिव एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप ये वी जो है यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है और माइकल और रीनू ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल के साथ प्लूरल। और दोनों को जब मिला के हम कहेंगे प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, we will address with the pronoun they. Here we have one more interesting example. तो इससे पहले वाले स्लाइड में दोनों के दोनों नाउन थे, राइट, माइकल और रीनू। यहाँ पे बस रीनू है, एक नाउन है, और एक प्रोनाउन है वो है शी, राइट। ये भी फेमिनिन है और ये भी फेमिनाइन है, राइट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लेते हैं वो है वी, और वी क्या है, वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए चेंज होगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। तो यहाँ पे रीनू एक सब्जेक्ट है और शी भी एक सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट जब मिल जाते हैं वो बन जाते हैं प्लूरल। इस कारण यहाँ पे प्लूरल है तो ये फर्स्ट पर्सन के साथ ये थर्ड पर्सन है। ध्यान होगा इससे पहले मैंने बताया था कि सारे नाम क्या आता है वो थर्ड पर्सन में आता है। और ये भी शी जो प्रोनाउन है ये भी थर्ड पर्सन है। ये सिंगुलर सिंगुलर है, अब सिंगुलर सिंगुलर जब मिल जाता है वो है प्लूरल हो गए। इस कारण से यहाँ पे जो वी है ये प्लूरल है और हमें प्लूरल वाले थर्ड पर्सन लेने पड़ेंगे, राइट। क्या बन जाएगा वो, दे बन गया। I hope everything is getting clear. Let's take one more example, right? So यहाँ पे देखिए
यहां पे एक सब्जेक्ट है वो है ही, और ये हीज और ये सन है, और यहाँ पे हीज के बाद एक नाउन आया है, इस कारण से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राइट। सो ये प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आए तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे हीज है, पर इस हीज से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है इसके तुरंत बाद एक नाउन आता ही है, इस कारण से हम इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव मान रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है आई, और आई क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल है, ये है सिंगुलर, इसलिए फर्स्ट पर्सन सन फॉर्मूला के हिसाब से ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो इसमें देख लेते हैं ये सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, और ही कौन सा है, थर्ड पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के साथ चेंज होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन में आएगा, पर इसमें ख्याल ये रखने की बात है सिंगुलर सिंगुलर के साथ होगा, और ये इसलिए आई किसके साथ होगा, ही के साथ चेंज होगा, इसीलिए आई बना क्या, ही, राइट। सो इसके बाद यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसे है, यू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट, और यू सब्जेक्ट भी हो सकता है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, और यू प्लूरल भी हो सकता है, पर यहां पे ऑब्जेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होने के कारण हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ही लेंगे, राइट, ऑब्जेक्ट फैमिली के साथ ऑब्जेक्ट फैमिली से, और पॉजिटिव एडजेक्टिव फैमिली के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव के, और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन से ही एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू है, राइट। तो यहाँ पे हिज सन है, सिंगुलर है, सन्स नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर है। सन फॉर्मूला के हिसाब से जब सेकंड पर्सन रहेगा, वो सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो इसमें ये यू है, ये ऑब्जेक्ट कौन है, हीज है, हीज सन। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये ऑब्जेक्ट हीज सन है, तो इसमें कहां पे है हीज सन, ये कहां का है, हीज और सन लगा, इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव का, राइट। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमने पहले से ही बताया है कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट वाले फैमिली से ही एक्सचेंज होंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ही चेंज होंगे। अब कंफ्यूजन की बात यह है, यहाँ पे हीज जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट, और यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव रहा है, तो यहाँ पे मामला फंसा हुआ है, पर आप इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आप इसके साथ जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देने पड़ेंगे, उसी लाइन में आपको चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसमें हिम सन करेंगे तो वो गलत है, हिज सन करेंगे तो भी गलत है, दैट्स रॉन्ग और इनकरेक्ट, राइट। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे यू है, राइट, और आप ये ही सन ये कौन सा फैमिली से है, कौन सा पर्सन में आता है, ये आता है थर्ड पर्सन में, राइट। थर्ड पर्सन कौन सा है, ये हीज वाला, तो इस कारण से इसे आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट।
क्योंकि आपको इसके बाद कोई और वर्ड नाउन तो है ही नहीं है। हिम सन तो नहीं लिख सकते आप, राइट? क्योंकि यहां पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, ही सन। इस कारण से रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ही सन है और एक बार ही टोल्ड हिज सन दैट ही हैड बॉट अ बाइक फॉर हिज सन और हिम सन। दैट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, राइट? इस कारण से आपको ये पॉजिटिव फैमिली वाला यहाँ भले ही दिख रहा होगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन होने के कारण थर्ड पर्सन सिंगुलर टू सिंगुलर है, राइट? इसलिए आपको ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है। इस कारण से आप ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? हिम होगा। इसीलिए ही सन नहीं होगा। अगर इफ यू राइट ही सन, दैट इज इनकरेक्ट एंड यू आर रॉन्ग, राइट? सो इसीलिए ये एग्जाम्पल यूनिक है। लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू एग्जाम्पल। यहां पे है शी सेड टू हर सन, आई बॉट अ बाइक फॉर यू, राइट? सब्जेक्ट के साथ तो कोई इश्यू नहीं है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा सन फॉर्मूला के साथ। फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, राइट? अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? वो यू है। ये ऑब्जेक्ट कैसे पता चला ऑब्जेक्ट बोल के? क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन है, वो है फॉर, राइट? और ये सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पे यू है, वो ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? हर सन। एक्चुअली हर नहीं है, एक्चुअली रियल कंसर्न कौन है? सन है, उसका बेटा है। एक्चुअली वो कौन है? मेन पर्सन क्या है? वो सन है, राइट? तो यहां पे ये सन इंपॉर्टेंट है, हर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें ये देखनी पड़ेंगे क्योंकि ये हर के साथ है, इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राइट? ये कोई एक प्रोनाउन है, उसके बाद अगर नाउन आता तब वो क्या है? हमने बार बार डिस्कस किया है, वो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राइट? तो यहां पे ये जो सब्जेक्ट जो आई था, वो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था और ये सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे शी है। इस कारण से हमने ले लिया यहाँ पे शी। या तो आप ऐसे कह सकते हैं ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और ये इसके साथ बनेगा सिंगुलर के साथ सिंगुलर और वो क्या है? शी। पर यहाँ पे जो ट्री के गेम है वो है यू और ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पहले है प्रपोजिशन। तो यहाँ पे ये यू सिंगुलर ले लेते हैं क्योंकि हर सन है, हर सन्स नहीं है, इसलिए हम लोग सिंगुलर मान रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पे है पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम ऑब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। सो आवर रूल इज ऑब्जेक्ट फैमिली के साथ और पॉजिटिव एडजेक्टिव फैमिली के साथ, सिमिलरली विद अदर ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पे ये यू जो है वो हिम यहाँ पे बना बोल के लिखा हूं। कैसे बना? ये यहाँ पे ये यू जो है सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, राइट? ये हर जो है यहाँ पे हर दो मिल रहा है, यहाँ पे भी है हर ऑब्जेक्ट में और पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी। सो यू मे हैव काउंटर आर्गुमेंट। क्या है वो? कि सर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए ये यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन रूल्स हमारा ये कहता है कि सेम फैमिली के साथ ही एक्सचेंज होता है। इस कारण से हम ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ऐसे क्रॉस मैच नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके जो लाइन में जो आ रहा है वो क्या है? हाँ है, ये वाला हाँ को हम ले लेंगे। इसका मतलब आपको यू के फैमिली के साथ जब आ रहा है तो उसके यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इस कारण थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेने पड़ेंगे। यहाँ पे यू को हमने सिंगुलर लिया है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सन है, एक है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। सन जो है सिंगुलर है, इस कारण से हमने यहाँ पे यू को सिंगुलर कंसीडर किया और हमने यहाँ पे
हर लिया, पर यहाँ पे हमने हर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं लिया, क्योंकि इंटरचेंज इसमें नहीं रहता, एक ही फैमिली के ही उसे लिया जाता है। पर इसमें दूसरा दुविधा वाली बात यह है, ह क्यों लगाएंगे, पर ह लगाना भी यहाँ पे गलत है। आप चाहे ऑब्जेक्ट के लिए लगाइए या पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए लगाइए, दोनों के दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है सन। इस कारण से सन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे यू। ये यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हर सन है लेकिन हर को नहीं है, सन को है। इस कारण से हम ये यू को हम किस में टच करेंगे, हिम में कन्वर्ट करेंगे और ह में नहीं है, राइट। सो सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखने से ही नहीं होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला ही है, लेकिन ये किसको दर्शा रहा है, वो ये जो नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो मेल है या फीमेल है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या लिखने पड़ेंगे, हिम लिखना पड़ेगा, ना कि हा। So that's the blunder and very tricky, because we are tempted to use her, thinking that because her has been used in the object of the repeating verb, but that's not correct, right? तो और यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव एट दी एंड लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद और कोई नाउन लगा नहीं रहे हैं, और लगाएंगे तो वो फिर एक बार रेपिटेशन हो जाता है, दैट्स ऑल्सो नाउन को रिपीट करने नहीं है, इसीलिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा चेंज किया गया, राइट, जैसे माइनर चेंज, right, same question but just a minor change, right। इसमें देखिए his daughter, right, यहाँ पे भी his daughter, यहाँ पे I जो था वो फर्स्ट पर्सन है, इस कारण से हमने उसे सब्जेक्ट के साथ चेंज करना था, तो I बन गया she, right। अब यहाँ पे you है और ये ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला, ये प्रपोजिशन है, राइट। तो ये you बना हा कैसे, आई होप यू रिमेंबर, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे सिंगुलर है, डॉटर है, यहाँ पे डॉटर्स नहीं है, राइट। डॉटर है इसलिए हमने इसे ये यू जो है हमने सिंगुलर में ले लिया उसको, राइट। और सिंगुलर में लेने के कारण इसे हमें ह बनाना पड़ा। कैसे बना ह, यहां पे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब में ये हीज जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस है, राइट, लेकिन यहाँ पे हीज की मौजूदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डॉटर है। डॉटर को जो है द यू इन दिस प्लेस इज रेफरिंग टू डॉटर, नॉट टू हीज। इसीलिए जेंडर हमें इस प्रोनाउन को देख के हमें डिसाइड नहीं करना, इस नाउन को देख के हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, राइट। इस कारण से यहाँ पे डॉटर है इसलिए हमने इसे ह लगाया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप ले लिए, सिंगुलर है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट चेंज होगा किसके, सेकंड पर्सन के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन अगर है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से ले लेंगे, तो ये सेकंड पर्सन है यू, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट हिसाब से लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट में भी ये फंसा हुआ है कि भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ही इज है और डॉटर, राइट। तो इसमें डॉटर जो नाउन है वो सिग्निफिकेंट है, वो अगर समझ जाएं आप तो खेल खत्म, इसमें कोई और ट्रिकीनेस और रहता ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए आप हिज को देख के अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप हिम लगाने लगेंगे। अगर आप डॉटर को अगर फोकस कर लेंगे नाउन को, तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी टेंशन यू विल प्लेस द वर्ड हा, राइट। सो यहाँ पे फॉर है
इसलिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला ये हर नहीं लगा सकते। इसे अगर लगाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो फिर आपको यहाँ पे एक नाउन रिपीट करने पड़ेंगे और रिपीटेशन हमें अवॉइड करना है, इस कारण से यहाँ पे हम लगा ही नहीं रहे। सो विद दैट we will close this video. This is only the first part. All the examples has really made interesting your studies. If it has enlarged your understanding, variety question आपके IQ level को अगर बढ़ाया है, if you really like this video, hit the like button, give a thumbs up and share with your